नमस्कार, डिजिटल भूमि में मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं। रोहतक में एक आज ताज़ा 10 लाख रुपया घपला जो है वो उभर के आया है। जी हाँ, आपको हम बता दें, पब्लिक हेल्थ में कुछ समय पहले जो पानी के सैंपल लिए गए थे वो फेल हो गए थे, जिसके चलते एससी के आदेशों पर जो है 10 लाख रुपए का टेंडर दिया गया था उस पानी को पीने के पानी की समस्या को सोल्व करने के लिए। जिसके चलते जब वो 10 लाख रुपए यहाँ पर पहुंचे तो आरोप है कि जो एक्शन है यहाँ के फूल सिंह, उन्होंने उसका गबन कर लिया। कैसे किया वो हमारे साथ मौजूद है अभी ठेकेदार वीरेंद्र जी, वो बताएंगे। जी नमस्कार जी। 10 लाख रुपए ऐसी साहब ने डिमांड करी थी कि एलम आएगा, उसके अंदर फैक्ट्री आएगी और जो पानी है बूस्टरों के अंदर जो पानी गंदा जा रहा है उसकी सफाई के लिए 10 लाख रुपए आए भी सही, और इन्होंने वापस एक बार फूल सिंह ने सरेंडर कर दिए। सरेंडर करने के बाद वापस मंगवा लिए। वापस मंगवाने के बाद आज एक ही एजेंसी को इन्होंने, 2 एजेंसियों को इन्होंने पेमेंट कर दी उसकी। और जबकि 3 दिन पहले मेरी इनसे बात हुई है और इन्हें कहा कि मैं ये टेंडर लगाऊंगा और एलएम का टेंडर 10 लाख रुपए का लगेगा और उसके अंदर पार्टिसिपेट आप कर सकते हो। लेकिन आज मुझे पता चला कि इसने 10 लाख रुपए की पेमेंट कमीशन, मोटी कमीशन लेके इन्होंने वो पेमेंट कर दी है। वीरेंद्र जी, पूरा मामला एक बार बताएंगे। मामला ये है कि 10 लाख रुपए की एससी साहब ने दौरा किया, पीछे सैंपल, पानी के सैंपल फेल हुए थे पूरे रोहतक के अंदर ही। जो सीएमओ हमारे सिविल हॉस्पिटल के हैं उन्होंने सैंपल बताया तो फेल हुए। तो एससी साहब ने फटकरी की डिमांड करी। इन्होंने एसडीओ और एक्सीएन ने ये बताया कि यहाँ फटकरी की वजह से पानी जो है दिक्कत हो रही है। तो एससी साहब ने मुख्यालय में एक 10 लाख रुपए का एस्टीमेट भेजा कि ये हमें फटकरी चाहिए, उसका एस्टीमेट चाहिए, हमें पैसे चाहिए। तो उन्होंने वो पैसे इनको दे दिए और 1 तारीख को, 9वें महीने की 1 तारीख को इन्होंने जो है वो पेमेंट इनके पास आ चुकी थी, मतलब फंड इनके पास आ चुका था। तो इन्होंने अभी पूरे 9वें महीने के अंदर, जो ये 2022 चल रहा है, इसके अंदर इन्होंने कोई भी टेंडर नहीं लगाया, जबकि साइट पे 10 लाख रुपए का टेंडर लगना चाहिए था, जो कोई टेंडर नहीं लगाया इन्होंने। ये मामला है टेंडर। आज मुझे पता चला कि इन्होंने एक एजेंसी की पेमेंट, मोटा कमीशन लेके इन्होंने और एसडीओ ने, जो प्रेजेंट एसडीओ है, आज का एसडीओ है, उन्होंने मिलकर, राजेश कुमार, उन्होंने मिलकर इनको जो है पेमेंट जो है इन्होंने उस एजेंसी को दे दी और मोटा कमीशन लिया गया है। और उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये टेंडर रहे ये जो 5 टेंडर 50-50 हजार रुपए के लगाए गए हैं, ये आज 30 तारीख को खुलने हैं। ये पेमेंट पहले कैसे होगी? ये 5 टेंडर जो है 1, 2, 3 और 4 और ये 5 टेंडर 50,000 रुपए के लगाए गए हैं। तो ये पेमेंट पहले कैसे इन्होंने आज कर दी? आज इन्होंने पैसे, और 12 बजे मुझे बुलाया गया है आज कि आप आइए, हम बैठ के बात करते हैं, हम बताते हैं हमने कोई पेमेंट नहीं करी। लेकिन 12 बजे के बाद मैं आज अब तक चक्कर काट रहा हूँ, यहाँ एक्शन आने का नाम ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है कि आपने भी देखा है कि उसमें है ही नहीं हुआ। तो वीरेंद्र जी, पेमेंट होने की जानकारी आपको कैसे पता? पेमेंट होने की जानकारी मैंने ट्रेजरी से पता करा। ये पीछे भी मेरे को लग रहा था कि घपला करेंगे, मैं इसके पीछे था बिल्कुल, इसकी इन कागजों के, इन पेमेंट के पीछे था पता करने के लिए। और मेरी हेड ऑफिस भी बात हुई और मैं दिखाना चाहूंगा, मैंने एससी साहब से आज सुबह बात करी, एससी राजीव गुप्ता जी से, उनसे मैंने सुबह बात करी है। उन्होंने मुझे एक SMS किया है कि आप विजिलेंस को एफिडेविट दे दीजिए। और उनका कहना है कि एससी साहब का ये कहना कि एफिडेविट दे दीजिए, ये लीजिए, गिव द एफिडेविट टू विजिलेंस। ये मुझे एससी साहब कह रहे हैं कि विजिलेंस को आप एफिडेविट दे दीजिए। ये क्या तरीका हुआ? बॉस है इनके, अधिकारी हैं इनके, तो ये एससी साहब मेरे को कह रहे हैं कि एफिडेविट दे दीजिए। ये क्या मतलब? इसका मतलब तो गोलमाल कर गई है। तो वीरेंद्र जी, जो 5 टेंडर की आप बात कर रहे हैं, जो 30 तारीख को छूटने थे लेकिन पेमेंट आज हो चुकी है, कौन कौन से टेंडर है? यही सेम है, ये एलएम मंगवानी है, फटकरी मंगवानी है। ये सेम ही टेंडर है उसी चीज के। और ये 2.5 लाख रुपए क्यों लगाए गए? कि 10 लाख रुपए जब गवर्नमेंट ने आपको दिया तो आपने 10 लाख रुपए का टेंडर क्यों नहीं लगाया? और वो पैसे इतनी क्या जल्दी है पैसे बांटने की? वो पब्लिक यहाँ पानी से कुछ भी हो, मुझे पब्लिक से, देखिए पब्लिक परेशान हो रही है पानी के लिए, छोड़ दीजिए उस बात को, लेकिन इनको क्या जल्दी है कि वो 10 लाख रुपए इन्होंने तुरंत खत्म कर दिए और एक एजेंसी को दे दिए। और उसका तो प्रूफ ट्रेजरी है, ट्रेजरी ने पास करे हैं वो पैसे। तो वीरेंद्र जी, आप का क्या कनेक्शन है पब्लिक हेल्थ से? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। ठीक है। मेरी बात हुई एक्शन साहब से, उन्होंने कहा है कि मैं 10 लाख रुपए का टेंडर लगाऊंगा। लेकिन कहाँ है वो टेंडर 10 लाख रुपए का, जो एलएम का स्पेशल पैसे? 9वें महीने में पैसे आए हैं। 9वें महीने में एससी साहब ने वाटर वर्क्स का दौरा किया है और उन्होंने कहा है कि हमारे पास एलएम फटकरी जो है उसकी वजह से पानी गंदा है 9वें महीने में। तो इन्होंने पेमेंट कर दी 4 महीने पहले की। तो वीरेंद्र जी, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो टेंडर छूटने से पहले ही अपनी प्रिय जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको पेमेंट कर दी गई है। उनको पेमेंट कर दी गई और मोटा कमीशन लिया गया। इसका तो प्रूफ होगा इनके पास, सबके पास होगा कि इन्होंने मोटा कमीशन लेके, जब कोई सामान ही नहीं मंगवाया गया है, जब कोई सामान ही नहीं मंगवाया गया है तो ये तो पैसे इन्होंने बांट लिया आपस में। और ये तो हेड ऑफिस में भी बात करूंगा मैं, अभी वहां भी लिख के भेजूंगा और मैं सवेरे स्टेट विजिलेंस को और सीएम स्क्वाड को ये सारी चीज लिखित में दूंगा और इनकी इंक्वायरी होगी। तो एक्शन साहब से आपने इस बारे में बातचीत करी कि आपने पेमेंट करी? मेरे को यहाँ बुलाया गया था 12 बजे, मैंने फोन करा भाई 12 बजे आ जाओ, लेकिन उसके बाद आप भी देख आए हो अब तक कि श्रीमान जी यहाँ ऑफिस में आए नहीं है। ठीक है, ये बात है जी। तो अभी आपकी क्या मांग है? मांग ये है कि ये घपला कब तक चलेगा? ये कब तक चलाएंगे इसको?
मतलब इनको किसी की परवाह नहीं है, किसी को पब्लिक की परवाह नहीं है, सरकार का डर नहीं है इनको, किसी तरह का भी डर नहीं है इनको, किसी तरह का भी कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे को एक्शन कहता है कि तू कर लियो जो करना हो तूने, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी कि ये कहा है इसने मेरे को, जो होता है तेरे से कर लियो। ठीक है। ये सरेआम गुंडागर्दी मचा रखी है इन्होंने इसका। आज दोपहर को 12 बजे के बाद जब मैंने फोन यहाँ नहीं फोन पे बात हुई, यहाँ जो बात हुई फोन पे बात हुई, पहले उन्होंने कहा आ जाओ मैं बैठा हूँ, मैं 3 मिनट में यहाँ पहुँच गया, उसके बाद अब तक नहीं मिले मेरे को। और मैंने फोन करा, मैंने कहा साहब आपने मेरे को बुलाया और आप आए नहीं, तो मेरे को कहने लगे, मैंने कहा जी ऐसे पेमेंट, कहते हैं बताओ काम बताओ, मैंने कहा जी पेमेंट कर दिया आपने, बोला कर दी जो होता हो कर लेना, ये बयान दिया गया। तो आपको बता दें कि अभी हमने जो एक्सन फूल सिंह है उनको फ़ोन भी किया था, लेकिन फ़ोन पे जो उनसे बात हुई उन्होंने बताया कि वो भी किसी काम से बाहर हैं, जिस वजह से हम उनका भी वर्जन नहीं डाल पा रहे हैं। वो जैसे ही आते हैं शाम को या कल में, तो हमें अपना वर्जन दे देंगे, तो आप लोगों से उनका वर्जन भी साझा जरूर किया जाएगा। इसी के साथ शहर व राज्य की नई ताज़ा खबरें जानने के लिए जुड़े रहें डिजिटल भूमि के साथ। धन्यवाद।